रज़वी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये 3 रोज़ा एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पे जो मुनक़्क़िद की गई है, तो इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी यूनिट की जानिब से ये जो माहौलियात के उन्वान पर एग्जीबिशन मुनक़्क़िद की गई है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि आवाम के अंदर बिलउमूम और स्टूडेंट कम्यूनिटी तलबा बरादरी के अंदर बिलखुसूस माहौलियात के तई आगही पैदा की जाए। इससे आगे बढ़कर ये कि आवाम के अंदर और फिर तलबा बरादरी के अंदर बिलखुसूस इस सिलसिले में कोई सरगर्मी आए, कोई जो है एक्टिविज़म और अपना जो रोल माहौलियात के तई उनका हो सकता है, स्टूडेंट कम्युनिटी आगे बढ़कर प्ले करे। और फिर ये कि इसके माहौलियात को जो ख़राब किया जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, इसकी बुनियादी मकासद को आवाम के सामने लाया जाए और इसका प्रपोज इस्लामिक सोल्यूशन हम आवाम के सामने रखना चाहते थे। जो ये पोस्टर एग्जीबिशन यहाँ पर लगाए हैं, तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? हम बुनियादी तौर पर इसके अंदर पहले तो ये कि अल्लाह ताला की जो बेबहा नेमतें हैं माहौल की शक्ल में हमको जो मिली हैं, उन नेमतों का इदराक हम जो है आवाम उन्नास तक कराना चाहते हैं। फिर उसको इंसानी जो ख़राब किस्म के अमाल है, इंसान का जो इसराफ और हिर्स है, उसकी वजह से जो खराबियाँ माहौल के अंदर आ रही हैं, हम उनको जो है आवाम के सामने लाना चाहते हैं। फिर उसका बुनियादी जो रीज़न है वो, और फिर इस्लामिक जो सोल्यूशन है इसका, उसको हम जो है हमारे स्लाइड्स के जरिए से और मॉडल्स के जरिए से हम पेश करना चाहते हैं। पिछले 3 दिन से यहाँ पर एग्जीबिशन मुनक़्क़िद है, तो कितने स्कूल के तलबा है से इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए और इसको देखे? 20 से 25 स्कूल के तलबा ने इसके अंदर शिरकत की। इसके अलावा सिर्फ ये छोटे बच्चों ही के लिए नहीं, बल्कि जो है सबके लिए खुला हुआ था। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए एग्जीबिशन खुला हुआ था। और तकरीबन 5 से 6 हज़ार की तादाद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है इस्तेफ़ादा कर चुकी है। लोग काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तमाम ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हो रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमको अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मिला है। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं SIO का मेंबर हूँ, अबानगर यूनिट से हूँ। ये जो मॉडल है, हम यहाँ ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लैंड्स। मेरा बात अगर एक लैंड है, उसकी टाइप अगर ग्रीनरी है, लैंड अगर ग्रीन है, झाड़ वगैरह है, तो उसकी ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी रहती है अपने को ये क्वालिटी में मिलती है, प्योर और नीट। और जब झाड़ कट गए, ज़मीन थोड़ी बंजर होगी, जहाँ भी एक झाड़ लगा है, उसकी अगर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी लिए तो ऐसी रहती, प्योर रहती, पर थोड़ा कचरा एडेड रहता है। और जब ज़मीन से पूरे झाड़ ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन पूरी सपाट हो जाएंगी, जब अगर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी लिए तो ऐसी आती है। एक्चुअली अभी भी ऐसी आ रही, थोड़ा क्लोरीन वगैरह ऐड करके अपने को प्यूरीफाई करके दे रहे हैं। और ये मॉडल जो है ना, परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये पिरामिड से पोल्यूशन का परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला जो है ना, 45% ऑफ पोल्यूशन आर क्रिएटेड बाय द व्हीकल्स। गाड़ियों से जो है 45% पोल्यूशन हो रहा, और 30% वाट से हो रहा, और 20% क्रैकर्स वगैरह से हो रहा, 5% गार्बेज से हो रहा, गार्बेज जलाने से। और ये जो मॉडल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं SIO वाले, ये मॉडल है कि मच्छी जो है ना, एक ऑक्सीजन मास्क लगा के, ऑक्सीजन मास्क की यूजुअली यूज स्विमर्स करते हैं, लेकिन पहले अपन क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूट कर रहे हैं तो मच्छी पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले सक रही। फिर जब सतह पे आ रही तो हवा पोल्यूट कर रहे हैं। हवा पोल्यूट करे बाद मच्छी जब भी ऑक्सीजन नहीं ले सक रही, तो यूजुअली इसके लिए चारा बचा नहीं, तो उसको मास्क लगा के फिरना पड़ता, बल्कि SIO वाले रिप्रेजेंट करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, यूजुअली जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अंटार्कटिका से बर्फ जो पिघलती है, पिघल के शहरों की तरफ आती है। और ये स्टेटमेंट भी निकला है कि 20 to 30 ईयर्स में मलेशिया पूरा डूब जाएगा इस ग्लेशियर्स की वजह से। और रिसेंटली सैंडी, नीलम वगैरह तूफान भी आएंगे इसी तरह से। तो जब भी होता है, जिम्मेदार आदमी खुदा को ठहराता है, मगर आदमी का अगर पस मंजर देखे, बैकग्राउंड देखे, तो इन सबका जिम्मेदार आदमी है, जो पहले पोल्यूट कर रहा, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा, फिर ग्लेशियर्स हो गए तूफान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर है हमारे स्कूल से, जो है सुल्तान उल उलम पब्लिक स्कूल,
اور پہلے تو یہاں پر 4 ماڈلز ہیں 4 ڈیکیڈز کے، اور یہ ہماری شروعات جہاں سے ہوئی تھی ایئر 1920 جہاں سے پوری ہریالی کے ساتھ. اب ہمیں ریزورٹ جانا پڑتا ہے ہریالی دیکھنے کے لیے، لیکن یہ تو پہلے کے زمانے میں لوگ کے اطراف ہوتی تھی اتنی ساری ہریالی. ہاں، وہ بہت زیادہ ٹریز پلانٹ کرتے تھے، مطلب جھاڑ اگاتے تھے، اپنے اطراف ہریالی رکھتے تھے. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں بس جہاں پر ماڈرن ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں پر بہت سارے بلڈنگس ہیں وہاں پر اپنا گھر بنا رہے ہیں. अपन बोल रहे कि है ना अपन को झाड़ा हुए सब पसंद, मगर भी हम काट दे रहे झाड़ा. पहले के ज़माने में लोगों को कहीं पे भी जाना रहे दो, कुछ भी रहने दो, पहले ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता था, पहले वो लोग बहुत हेल्थी रहते थे. अब क्या है, पूरे बीमारियों से भरी हुई पूरी दुनिया पोल्यूशन की वजह से. और अभी नो बोलते हैं, इन्होंने समझाएंगे 10 साल के बाद क्या हुआ. इंसान अपनी सोच बदल रहा है, उसकी वजह से अपनी सहूलत के लिए घरा हुए बना रहे हैं और झाड़ हुए कट कर दे रहे हैं, झाड़ा हुए काट दे रहे हैं और हर जगह हर चीज़ अपने घरा हुए बसा रहा और हर चीज़ बदल रहा. जो हमारा प्रेजेंट है वो है अब हम लोग झाड़ कट कर रहे बस बिल्डिंग्स ये वो बनाने के लिए, और यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से सिटीजन ज़्यादा हो गए और पानी की किल्लत है और हवा शुद्ध नहीं है. बहुत सारे पोल्यूशंस है, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए नॉइस पोल्यूशन है और फैक्ट्रीज जो है वो सहूलत के है बट वाटर पोल्यूशन बहुत कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल्स है बहुत सारे वो पानी में रिलीज हो रहे हैं और दूसरे डिजीजेस जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं. और अब यहाँ पे दूसरे मॉडल्स के मुकाबले में यहाँ पे आपको ग्रीनरी ज़्यादा नहीं दिखती क्योंकि यहाँ पर झाड़ कम है और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, बहुत अनशुद्ध है. यहाँ पर हम आगे का अगर ये सब चलता रहा तो हम लोगों का फ्यूचर कुछ ऐसे दिखेगा जहाँ पर बस 1-2 झाड़ मिलेंगे, बहुत सारे बिल्डिंग्स रहेंगे जो एक इंसान के जीने के लिए सही नहीं होगा. ये सिटी भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड दिख रही है आपको. और हमारी सहूलत के लिए हम इतने सारे गाड़ियाँ बना रहे हैं बट लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवा को नुकसान पहुँच रहा है, हमें बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं जैसे नॉइस पोल्यूशन, ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम हो रही है. हमें आगे जाकर वो प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एयर का, क्योंकि यहाँ पर एक भी झाड़ नहीं बचेगा. आगे जाकर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 झाड़ लगे हुए हैं यहाँ पर. आगे ऐसा ज़माना आएगा कि हमको हवा सांस लेने के लिए भी वो भी खरीदना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा, कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी हमारी. तो इसीलिए ये तो बस एक मॉडल है, लेकिन ये हम लोग का फ्यूचर इससे ज़्यादा बदतर हो सकता है अगर हम लोग झाड़ कट करते रहेंगे. इसीलिए तो हमें झाड़ को बचाना होगा.